हेलो फ्रेंड, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल और आज हम पढ़ेंगे 17 वर्दी पॉइंट्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या पढ़ने वाले हैं? 17 वर्दी पॉइंट्स ऑन चार्ज। Okay, we are going to study 17 worthy point on charge. The first point is चार्ज क्या होता है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है विच क्रिएट, क्या पैदा करती है? विच क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करती है एंड एक्सपीरियंस इट। तो चार्ज क्या है? हर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मैटर की है, जो क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है और उसको एक्सपीरियंस भी करती है। चार्ज पैदा भी करता है और चार्ज एक्सपीरियंस भी करता है। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी आई होगी, समझ में आई होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के दो भाग होते हैं, एक तो न्यूक्लियर भाग होता है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भाग होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भाग में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर भाग में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। तो कुल मिला के चार्ज क्या है? जीरो चार्ज है। कितना है? जीरो चार्ज है। लेकिन अगर प्रोटॉन तो हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत अंदर होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्रोटॉन तो उतने ही, इलेक्ट्रॉन एक है, तो एक ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और प्रोटॉन तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बस निकाल या ऐड कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, प्रोटॉन तो उतना ही है, प्रोटॉन 3 हो गया तो क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। तो इससे हम क्या देख रहे हैं? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या जितने हो, अगर इलेक्ट्रॉन बराबर हैं प्रोटॉन के तो क्या है? इलेक्ट्रॉन अगर क्या है? बराबर है प्रोटॉन के तो क्या होता है? जीरो चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है लेस है प्रोटॉन के तो क्या होता है? हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़ा है प्रोटॉन से तो हमारा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन कम होता है प्रोटॉन से तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एटम को हम ऐसे प्रिंट करते हैं XZA और एटम लिखा जाता है जैसे हीलियम 2 4 एटम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और A क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ओके, जिसको अपन मास नंबर बोलते हैं। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो हम क्या बोल सकते हैं? इन और क्या बोल सकते हैं? एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू चार्ज। ठीक है, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू चार्ज। चाहे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो हमारा एटम क्या हो जाता है? चार्ज। आई होप सेकेंड प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई होगी। थर्ड है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में चार्ज को स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं और कैपिटल क्यू से करते हैं। फोर्थ है इसकी यूनिट। तो बच्चा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। और CGS यूनिट होती है, ESU होती है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसकी एक और होती है EMU होती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये जो होता है 1 ESU होता है 3.36 × 10⁻⁻10 कूलम होता है। और एक जो EMU होता है वो लगभग 10 कूलम होता है।
और एक ESU जो होता है 3 × 10⁸ EMU होता है। ये रिलेशन है डिफरेंट में। और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स में होता है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर मिनट और एम्पियर आवर। ठीक है, तो ये सब भी कूलम्स की यूनिट्स हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएंगे 4 पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट हमारा जो है कि हमारा चार्ज है वो फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन नहीं है वेलोसिटी का। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर जो मास है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव करें, उसकी जो स्पीड है अगर लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है तो मास क्या हो जाता है, चेंज होता है। उसी तरह लेंथ भी है, अगर वो मूव करे स्पीड ऑफ लाइट में तो मास चेंज होता है, लेंथ भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम चार्ज मूव करें स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल तो नॉट चेंज, देखा गया है ये चेंज नहीं होता है। तो जो चार्ज है वो स्पीड का फंक्शन नहीं होता है। ओके, आई होप ये फिफ्थ पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, वेयर देयर इज मास देयर इज चार्ज। वेयर देयर इज चार्ज देयर इज मास। बताइए कौन सा सही है या दोनों सही है? आपको लग सकता है कि दोनों सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन के पास मास तो है लेकिन चार्ज है क्या? नहीं। तो अगर चार्ज है तो मास तो हो गई, लेकिन अगर मास है तो ज़रूरी नहीं है कि चार्ज हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर हम दो चीज़ को रब करते हैं, ए और बी को अगर रब किया जा रहा है तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे मास m1 था और ये मास m2 था, और मान लो एक इलेक्ट्रॉन बी में गए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो मास भी ट्रांसफ़र हुआ है। तो जो नया मास हो जाएगा m1 डैश वो लेस हो जाएगा m1 से, और जो नया मास m2 डैश होगा वो ज़्यादा हो जाएगा m2 से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो मास भी ट्रांसफ़र होता है, तो मास में चेंजेस आ जाते हैं। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सिक्स्थ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट क्या है? चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। मान लीजिए कोई बॉडी है और ये इसका चार्ज जो है वो 0 है, फिर किसी के अपने आप चार्ज पॉजिटिव आ गया एक, तो पहले चार्ज 0 था अपने आप पॉजिटिव आ गया, तो ऐसा हो नहीं सकता है, नेगेटिव तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब पेयर प्रोडक्शन क्या होगा? पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 0 चार्ज था और अपने आप पॉजिटिव चार्ज होगी बॉडी, ऐसा नहीं हो सकता, कि चार्ज कंजर्व्ड है, जो पहले चार्ज होगा वो बाद में भी होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज को आना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी तो जो इनका सम होगा वो 0 होगा, इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा एट्थ पॉइंट है, वो है चार्ज इज स्केलर। चार्ज इज स्केलर। चार्ज जो हमारा होता है स्केलर होता है। जैसे ये बॉडी है और इसमें चार्ज Q1 है, -Q2 है और Q3 है, तो जो नेट चार्ज होगा सिंपली सम हो जाएगा Q1 - Q2 + Q3। ठीक है, तो चार्ज हमारा क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हमारी जो चार्ज होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब अपन डिस्कस करेंगे। 9th पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उससे है मेथड ऑफ चार्जिंग से है। मेथड ऑफ चार्जिंग, तो पहला मेथड होता है चार्जिंग का रबिंग होता है। रबिंग में क्या होता है? हम दो बॉडी लेते हैं और दो बॉडी को रब करते हैं आपस में। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, और चीज़ें क्या हो जाती हैं? चार्ज हो जाती है। इसमें क्या होता है? अपोजिटली चार्ज होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है?
बॉडी गेट अपोजिटली चार्ज, बॉडी गेट अपोजिट एंड इक्वल चार्ज। अगर यहाँ -2 कूलम आएगा तो यहाँ +2 कूलम आएगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व होते हैं। सेकेंड, बॉडी मस्ट रब। क्या होता है, जैसे बॉडी रब होती है ना, बॉडी रब होती है तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन जनरेट होगा तो हीट आएगी, हीट आएगी तो एनर्जी आएगी, और यही एनर्जी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, एस्केप। जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो एस्केप कर जाते हैं, और दूसरा जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है ना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। अब इसमें क्या होता है, मेटल मेटल के बीच में नहीं होता है, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो जाता है। ये मेटल मेटल के बीच में इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि मेटल में बहुत ही लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इतने लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे कि जैसे आप चार्ज करोगे तुरंत वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। उनको कोई ना कोई पाथ मिल जाएगा, कंडक्टिंग पाथ मिल जाएगा, जिससे तुरंत वो बॉडी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो बहुत ही मुश्किल होता है मेटल को चार्ज करना, लेकिन मेटल नॉन मेटल आसानी से चार्ज हो जाते हैं। सो आई होप आपको ये रबिंग का समझ में आया होगा। सेकेंड मेथड है हमारा कंडक्शन। सेकेंड मेथड जो है हमारा है कंडक्शन मेथड है। कंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी ए है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये 0 चार्ज है। इसमें क्या है, 0 चार्ज है। ये बॉडी बी है, ठीक है, और ये बॉडी है जिसमें क्यू चार्ज है। अब इनको हम कनेक्ट कर देते हैं एक वायर के थ्रू। किससे कर देते हैं, वायर के थ्रू। अब इसमें चार्ज है तो इसका पोटेंशियल वी ए है जो हाई है, और उसका पोटेंशियल वी बी क्या है, 0 है। तो हम समझेंगे कि क्या होता है, जिसका पोटेंशियल हाई होता है और जिसका लो होता है, तो हमेशा चार्ज हाई टू लो फ्लो होता है। मान लेते हैं क्यू चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू, और इसका चार्ज इसमें क्या आ जाएगा, क्यू। तो जब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। मान लेते हैं नया पोटेंशियल वी ए डैश है और नया पोटेंशियल वी बी डैश है, तो जब वी ए डैश इक्वल टू वी बी डैश हो जाएगा तो चार्ज स्टॉप हो जाएगा फ्लो करना। आगे जाके पढ़ेंगे पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। तो अगर इसका हम देखते हैं, ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है, तो ये आ जाएगा के क्यू माइनस क्यू बाय R1, और ये आ जाएगा के, ये आ जाएगा क्यू अपॉन R2। तो ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि क्यू कितना हमारा गया, ठीक है, कितना हमारा ट्रांसफ़र हुआ। तो ये हो जाएगा R2 क्यू माइनस क्यू, ये हो जाएगा R1 क्यू, तो ये हो जाएगा R2 क्यू, वहाँ चला जाएगा प्लस में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 क्यू अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू क्यू। तो इतना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, इसमें जो हमें समझने वाली पॉइंट है, टच होनी चाहिए बॉडी, ठीक है, और सेम चार्ज अपीयर होता है, सेम चार्ज अपीयर होता है, और केवल ये मेटल में पॉसिबल है। किस में पॉसिबल है, मेटल में, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल से तो जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। नॉन मेटल में तो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं। तो टच होना चाहिए, सेम चार्ज होना चाहिए, मतलब सेम चार्ज आ जाते हैं, ठीक है, और मेटल होना चाहिए। तो ये था हमारा कंडक्शन था। अब लास्ट देखते हैं, इंडक्शन देखते हैं। तो इंडक्शन में क्या है, एक चार्ज बॉडी को लाते हैं, पास में लाते हैं एक अनचार्ज बॉडी के। तो अनचार्ज बॉडी में क्या होता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचे चले आते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाता है। इससे कंपेयर में यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम मान लेते हैं यहाँ की पॉजिटिव चार्ज हो गया है, ठीक है, और इसको हम इसकी अर्थिंग कर देते हैं। अर्थ का पोटेंशियल हम मानते हैं 0 है। अब ये वाला साइड जो है, ए बी साइड जो है, ये पॉजिटिव है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब क्या हो गया, हाई हो गया, और ये पोटेंशियल 0 है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं, तो अर्थ के इलेक्ट्रॉन, अर्थ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि हमेशा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होता है। तो जब इसको न्यूट्रलाइज कर देगा तो हमारा जो ये पिक्चर बन जाएगी वो ऐसी बन जाएगी पिक्चर, यहाँ। अब सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, तो ये चाहेंगे दूर हो तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, बॉडी टच नहीं करती है, नो टच, ठीक है। सेकेंड, अपोजिट चार्ज अपीयर, अपोजिट चार्ज अपीयर, ठीक है, और अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, ठीक है। और अर्थिंग इज नेसेसरी, अर्थिंग इज नेसेसरी, ठीक है, और अर्थिंग जरूरी है, ठीक है। इंडक्शन तो हो जाएगा, नॉन मेटल में भी हो जाएगा, लेकिन अगर अर्थिंग नहीं होगी तो चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है, चार्ज नहीं हो पाएगा। तो अर्थिंग इज नेसेसरी फॉर चार्जिंग। सो इतने पॉइंट है इंडक्शन में।
ये हमारा था मेथड जो है इंडक्शन। ओके, तो हमारे ये हो गए 9 पॉइंट हो गए। अब कितने पॉइंट बाकी हैं, शायद और पॉइंट हो गए हैं, देखते हैं। ओके, तो रिवाइज कर लेते हैं अपन क्या क्या अपन ने अभी पॉइंट्स देख लिए हैं। पहला देखा था कि चार्ज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड करता है और मैग्नेटिक फील्ड करता है। सेकेंड, एक्सेस और डेफिशिएंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या देता है, चार्ज देता है। थर्ड हमने देखा कि चार्ज क्या होता है, फंक्शन नहीं होता है वेलोसिटी का। फिर हमने देखा चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है। हमने ये भी देखा कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। क्या होता है, कंजर्व होता है चार्ज हमारा। और हमने क्या देखा है, चार्ज का हमने देखा है एसआई यूनिट देख लिया है, एसआई यूनिट देख लिया है। एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। सेवेंथ हमने देखा है, हमने सेवेंथ में ये जाना है कि रबिंग क्या होती है, रबिंग हमने समझ ली है। एट्थ में हमने क्या समझ लिया है, कंडक्शन समझ लिया है। ये और डिटेल में आएंगे आगे जाके, कंडक्शन वगैरह, इंडक्शन वगैरह। नाइन्थ में हमने इंडक्शन सीख लिया कि इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने देख लिया है कि जहाँ चार्ज होता है वहाँ मास होता है। चार्ज, वेयर इज चार्ज, वेयर देयर इज चार्ज देयर इज मास, वहाँ क्या होता है, मास होता है। ये 10 प्रॉपर्टी हमने ये समझ ली हैं, अच्छे से समझ ली है। और 11वीं प्रॉपर्टी में कैसे रिप्रेजेंटेशन है कि क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, या तो क्यू से या कैपिटल क्यू से, ठीक है। इतना हमने लगता है समझ लिया था। अब कुछ और पॉइंट है। 12th पॉइंट क्या है कि चार्ज जो होता है, चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। क्या होता है, चार्ज क्वांटाइज होता है। मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन की जैसे होता है। हमने समझा था कि इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, चीज़ें चार्ज हो जाती हैं। तो कहीं भी हमें चार्ज मिलेगा तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन 1 मिलेगा या 2 मिलेगा इलेक्ट्रॉन, या 3 मिलेगा, या प्रोटॉन मिलेंगे, ठीक है। तो हमें आधा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा या पौना इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो जो चार्ज है उसको हम सकते हैं प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और ई की जो वैल्यू होती है, ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹, और एन हमारा नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस एन ई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस एन ई हो जाएगा। तो ये हमारा 12th पॉइंट था कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। अब 13th पॉइंट समझते हैं। ये क्वांटाइज हो गया 12 पॉइंट, क्वांटाइज होता है चार्ज, Q इक्वल टू एन ई होता है। फिर 13 पॉइंट हम समझते हैं। 13 पॉइंट हमारा है कि टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ओके। और 14th पॉइंट हमारा क्या है, 14th पॉइंट हमारा जो है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन है। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, क्या क्या इंटरेक्शन हो सकते हैं, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ हो सकता है, पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ हो सकता है, और नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ हो सकता है, और नेगेटिव का नेगेटिव के साथ हो सकता है। तो इन पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ ये रिपेल होगा, और ये दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हमारे 13 14th पॉइंट है। इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। 13 14th पॉइंट, 13th और 14th। 13 पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ 14 में आगे हम देखेंगे ये सब ऐसा नहीं होता कि लाइक चार्ज से रिपेल करते हैं। एक्चुअली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि फोर्स लगाता है चार्ज पे, दूसरे चार्ज पे। तो आगे जाके जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड समझाएंगे आपको लेक्चर में, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ रियली क्या चीज़ें इसमें होती हैं। अब 15th पॉइंट क्या है कि जो ये हमारा, हम जानते हैं जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम जानते हैं प्लस ही है, वो खुद एलिमेंट्री चार्ज से बना है। उन एलिमेंट्री चार्ज को बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज को बोलते हैं क्वार्क्स, ठीक है। क्वार्क्स बोलते हैं। 2 प्रकार के क्वार्क्स होते हैं, 2e/3 और e/3। तो हमारा जो प्रोटॉन बना है वो किससे बना है, वो बना है 2e/3 से, प्लस 2e/3 से, माइनस e/3 से। और जो हमारा न्यूट्रॉन है जो 0 होता है, वो हमारा जो बना है ये बना है 2e/3 से, माइनस e/3 से, और माइनस e/3 से।
तो अभी तक हमारा जो इलेक्ट्रॉन है अभी तक वो डिवाइड नहीं है। प्रोटॉन भी हमारा डिवाइड है, वो क्वार्क से बने हैं, न्यूट्रॉन भी हमारा डिवाइडेड है, वो क्वार्क से बने हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो वो है इलेक्ट्रॉन है वो अभी तक डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो 15 पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट टिल डिवाइड, अभी तक इलेक्ट्रॉन जो है वो डिवाइड नहीं हुआ है। आई होप इतने सारे पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं आपको ये पूरे समझ में आ गए होंगे। 16 पॉइंट है इसका डायमेंशन। तो हम जानते हैं डायमेंशन में एक ए आता है, एक टी आता है, ये एम्पियर होता है। आगे हम देखेंगे I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो I इंटू टी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। I का A होता है, टाइम का T होता है, तो हमारा जो Q का डायमेंशन हो जाता है वो A और T हो जाता है। ठीक है, हमारा जो Q का डायमेंशन हो जाता है वो A T हो जाता है। ओके, तो ये मेंशन कर लेते हैं अपन, Q का डायमेंशन क्या होता है, A और T। तो ये हमारा 16 पॉइंट है कि जो Q का हमारा डायमेंशन होता है वो क्या होता है, A T। ठीक है, अब लास्ट 17 पॉइंट, तो वो आपने अगर कभी पढ़ा होगा तो देखिए कोई तो प्रॉपर्टी मिस नहीं हो रही है। आप क्या बता सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो अपन इसमें मेंशन कर सकते हैं। 17th प्रॉपर्टी है रिपल्सन इज श्योर टेस्ट। रिपल्सन इज श्योर टेस्ट, इसका मतलब क्या है कि मान लो एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है। एक क्या है, अनचार्ज बॉडी है। तो ये जो चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्योंकि नेगेटिव पास में तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारी अनचार्ज बॉडी थी ना, और अनचार्ज बॉडी भी क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, अगर ये अनचार्ज बॉडी नहीं होती, अगर ये चार्ज बॉडी होती नेगेटिव, ये भी अट्रैक्ट हो जाती है इस पॉजिटिव चार्ज से। तो हमें तो पता नहीं चलता कि ये कोई चार्ज बॉडी है अनचार्ज बॉडी है, अट्रैक्शन से तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर ये चार्ज बॉडी प्लस है और ये रिपेल हो गई, तो केवल चार्ज बॉडी ही रिपेल हो सकती है, चार्ज बॉडी ही क्या हो सकती है, रिपेल हो सकती है। तो जो रिपल्सन होता है वो श्योर टेस्ट होता है। आई होप आपको ये पूरे 17 पॉइंट समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।